Hi, hello, and welcome, friends. Welcome back to my channel, Param Augustine Datta. How are you all? I hope all of you are keeping in good health. And welcome back to my channel to continue the lesson that we are doing right at the present. We are doing the lesson The Day the River Spoke from an NCERT English textbook for class 7 students. And this is the first chapter, The Day the River Spoke. And in this chapter, we are reading about a girl called Jahnavi. We have almost done 9 parts, and finally, I think we will complete the lesson today. So be with me, and we will continue with the lesson. So far, I have done the lesson till here. Yesterday, we did reading and explanation till here, and today I will continue from here. Okay, so let's read. Jahanavi saw the teacher walking up the steps to their gate. The next evening, Jahanavi saw. Jahanavi ने देखा. The teacher, अध्यापक को, walking up the steps, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, to their gate, उनके घर के फाटक तक. So it will be like, जहनवी ने अध्यापक को उनके घर के फाटक की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा. Okay. The next evening, अगली शाम को, the next evening, अगली शाम, when she was lighting the lamp, जब वो दीपक दीपक जला रही थी, जब वह दीपक जला रही थी, she could see her father. ठीक है, she could see her father. उसने अपने पिताजी को या पिता को देखा. She could see, वह अपने पिता को देखा. See means देखना है ना, father is पिता. देखा. Scratching his cheek, scratching his cheek, अपने गाल को खुजाते हुए. Scratching means खुजाना. ठीक है, अपने गाल को खुजाते हुए. The way he did, जिस तरह वे करते थे. When he was worried, जब वो चिंतित थे. Worried is चिंतित होना. ठीक है, जब वो चिंतित थे. And the teacher और अध्यापक was nodding, सिर हिला रहे थे. was nodding, सर हिला रहे थे. nodding मतलब सर हिलाना. देखते हैं ना, जब आप किसी को कभी कभी पूछते हैं क्या खाना खाओगे, अगर उसको हाँ बोला तो अपना सर को
ऊपर नीचे सामने की तरफ हिलाता है। अगर नहीं करना है तो दायां बायां वो जोर जोर से हिलाता है, नहीं नहीं करके, है ना। तो उसको कहा जाता है नॉडिंग। इशारा करना, हाँ ना ये सब इशारा करना, सर से, मुंह खोलकर बात नहीं करके पर सर को हिला के बोलने को नॉडिंग कहा जाता है इंग्लिश में। एंड सेइंग समथिंग, और कुछ कह रहे थे, और कुछ, समथिंग कुछ कह रहे थे, सेइंग, ठीक है। तो उसका अध्यापक क्या कर रहा था, सर हिला रहे थे और कुछ बोल रहे थे। शी couldn't make out, she couldn't make out, जिसे make out, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, ठीक है। कोई गंभीर चर्चा तो ज़रूर हो रहा था अध्यापक और उसका पिता के बीच में, और वो दूर से देख रही थी दीपक जलाते हुए, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात चल रहा है। ओके, एंड मदर सेड, तब माँ ने कहा, एंड मदर सेड, और माँ ने कहा, लिटिल जाह्नवी, मेरी प्यारी छोटी जाह्नवी, I shall miss you, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। I shall miss you, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, ठीक है। मिस मतलब जब कोई हमारे सामने नहीं रहते हैं तो उसे नहीं देखकर हमें जो महसूस होता है, ठीक है, ज़्यादातर तो बुरा ही लगता है कि अरे वो यहाँ पर था या रहता था या रहती थी पर अभी मेरे साथ नहीं है। तो उसको जो मिस होने का फीलिंग होता है ना, उसका गैर हाज़िरी में जो हमें एहसास होता है उसको मिस कहते हैं। एक मिस तो स्कूल का टीचर को भी हम लोग मिस कहते हैं, पर ये वो वाला मिस नहीं है, ये किसी का ना होने पर जो हम लोग महसूस करते हैं उस शब्द को हम लोग यहाँ मिस कह रहे हैं। ओके, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी जब तुम स्कूल जाओगी। when you go to school, जब तुम स्कूल जाओगी, जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न, लड़कियों को सीखना चाहिए। गर्ल्स शुड लर्न, लड़कियों को सीखना चाहिए। as much as they want, जितना वो सीखना चाहते हैं। as much, जितना वो सीखना चाहते हैं। सीखना will be learn, want is चाहते। जितना, as much, जितना वे सीखना चाहते हैं। When I was your age, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। But your grandmother said, परंतु तुम्हारी दादी ने कहा, नहीं, no, ठीक है। But now
but now, लेकिन अब I am glad, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है, the teacher came, कि अध्यापक आए, to talk to your father, तुम्हारे पिता से बात करने आए, तो ये जाह्नवी की माँ बोल रही है। तो अब यहाँ एक बार पूरा रीडिंग करेंगे और एक बार सिंपली मीनिंग समझ लेंगे, ठीक है। जाह्नवी saw the teacher walking up the steps to their gate. The next evening, when she was lighting the lamp, she couldn't see her father. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried. And the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. And mother said, "Little Jahnavi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father." तो यहाँ तक हम लोग कहानी को समझ लेते हैं। तो जाह्नवी ने देखी कि उसका जो स्कूल का अध्यापक था वे उसके घर के फाटक के सीढ़ियों तक चलकर आ रहे थे, घर के फाटक के सीढ़ियों पर चलते हुए आ रहे थे। अगला शाम जब वो दीपक जला रही थी, शाम को तो ऐसे भी अंधेरा रहता है, तो हम लोग गांव में क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, डिबरी जलाते हैं, लैंटर्न जलाते हैं और पता नहीं क्या क्या बुलाया जाता है जो हम लोग गांव में यूज़ करते हैं ना। तो जब वो शाम का दीपक जला रही थी तब ये भी हो सकता है कि संध्या का जो तुलसी माता के जगह पर हम लोग दीपक जलाते हैं वो दीपक भी हो सकता था कि वो दीपक जब जला रही थी। यहाँ दोनों चीज़ संभव है, या तो घर को रोशनी करने के लिए दीपक जला रही थी या शाम को पूजा करने के लिए दीपक जला रही थी। शी कुड सी, हाँ, तो वो क्या देख पा रही थी, वो देखी कि उसका पिताजी जो है वो अपने गालों को खुजा रहे थे। वो ऐसे तभी करते थे जब वो कोई गंभीर चिंता में होते थे या चिंतित होते थे। और वो देखी कि उसका अध्यापक अपना सर हिला हिलाकर बातें कर रहे थे या कुछ बोल रहे थे, जिससे जाह्नवी को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था। और फिर माँ कहा कि मेरी छोटी प्यारी जाह्नवी, मैं तुम्हें रोज़ याद करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। तो यहाँ तो बड़ी खुशखबरी की बात थी कि अब ये जो जाह्नवी की इच्छा थी स्कूल जाने की वो पूरी हो रही है, क्योंकि माँ का ये बात सही हमें पता चलता है। अब जाह्नवी घर में माँ के आसपास नहीं रहेगी दिन पर वो कहाँ जाएगी, स्कूल जाएगी। इसलिए माँ उसे मिस करेगी या उसको बहुत याद आएगी। गर्ल्स, और फिर माँ बोलती हैं कि लड़कियों को भी सीखना चाहिए जितना वे चाहते हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मुझे भी स्कूल जाने का बहुत इच्छा था, पर तुम्हारे दादी ना कह दिया था। पर अभी मुझे खुशी है कि तुम्हारी जो अध्यापक है वो तुम्हारे पिताजी से बात करने आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश की थी कि
आज इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, पर वीडियो बहुत ही अधिक लंबा होने के कारण, और वीडियो अगर बहुत ही लंबा हो जा रही है, इट्स नॉट बीइंग अपलोडेड, सो आई dropped the idea of proceeding any further, and I stopped the lesson here for today. So hope to meet you tomorrow in the last and final para of the lesson. So friends, till we meet in our next video, all of you do keep in good health, and if you're understanding my lessons, please do like, subscribe and share my lessons with others. Thank you and bye.